कल का भाग था उसके आगे चलते हैं वीडियो में। कल आपने देखा ना परावर्तकांक k बराबर 80, उसके आगे हम चलते हैं। यानी दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल घट जाता है। यदि आवेशों के बीच परावैद्युत स्थिति हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल घट जाता है। यदि दोनों आवेशों के बीच सुचालक धातु रखी हो तो आवेशों के बीच विद्युत बल शून्य होता है। अर्थात F = 0। देखिए मैंने आपको पिछले टर्न पर आपको बताया था कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच अगर परावैद्युत माध्यम रखा है तो दो आवेशों के बीच लगने वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला बताया था। और आवेशों के बीच परावैद्युत है, परावैद्युतांक के लिए K का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक ये मान होगा तो बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। और धातुओं के लिए K का मान आपको बताया था इनफाइनाइट होता है, K का मान धातुओं के लिए इनफाइनाइट होता है। अगर हम यहाँ इनफाइनाइट रख देते हैं तो F का मान, इसको सॉल्यूशन को हल करेंगे तो F = क्या आएगा, 0। यदि दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ स्थित है तो उनके बीच लगने वाला बल घट जाता है। यदि आवेशों के बीच कोई धातु रखी है तो आवेशों के बीच बल का मान शून्य होता है। आप देख रहे हैं, अर्थात F = 0। इसी प्रकार से समीकरण से आपने देखा एप्सिलॉन K = एप्सिलॉन, K = ε/ε0। K यहाँ आपने देखा था माध्यम का परावैद्युतांक है, K माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन ε0 है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। तो आप देख रहे हैं ε0 की = एप्सिलॉन, K = ε/ε0। यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता है और ε0 या ε0 है तो निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। तो परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, इनका जो अनुपात है, इस अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो हम इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, परावैद्युत
माध्यम की विद्युतशीलता एवं या तथा निर्वात अथवा वायु की परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक आप देख रहे हैं, इसका जो मात्रक है वही इसका मात्रक है, दोनों का मात्रक कट जाएगा। परावैद्युतांक का मात्रक क्या होगा? मात्रक ही के विमाहीन राशि है, के विमाहीन राशि है। इसे एप्सिलॉन आर से भी व्यक्त करते हैं। परावैद्युतांक को माध्यम की खुराक की यहाँ पर विमाहीन राशि है, एप्सिलॉन आर से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो के पर जो आप देख रहे हैं ये माध्यम का परावैद्युतांक, दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो विद्युत बल घट जाता है। दोनों आवेशों के बीच अगर कोई धातु रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल का मान 0 होता है। परावैद्युतांक बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनका जो रेशो आप देख रहे हैं माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अब हम इसी प्रकार से आपने देखा था परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक फॉर्मूला और है इसका परावैद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक का एक फॉर्मूला और है, इसको आप देखेंगे। आप जानते हैं यदि दोनों बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात अथवा वायु में r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल, ये दोनों बिंदु आवेश Q1 Q2 निर्वात अथवा वायु में r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच लगने वाला बल बैकवर्ड मीन्स निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों बिंदु आवेश निर्वात में है तो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का फॉर्मूला आप जानते हैं। यदि दोनों बिंदु आवेश माध्यम में स्थित हो तो, यदि दोनों बिंदु आवेश माध्यम में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल F मीडियम, M मीन्स मीडियम, माध्यम में बल, ये वैक्यूम मीन्स निर्वात में बल, मीडियम के लिए बल आपको मालूम है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण 2। परावैद्युता हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दें कि यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग देते हैं, भाग देंगे अपॉन ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, के बचेगा, के ऊपर पहुंच जाएगा, एफ वेपर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू के। ये परावैद्युतांक का एक दूसरा फॉर्मूला बन गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो भाग देने पर प्राप्त होगा एफ वेपर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू के यहाँ आपको मालूम है माध्यम का परावैद्युतांक है। तो ये माध्यम के परावैद्युतांक का एक अन्य फॉर्मूला प्राप्त हुआ। आप माध्यम का परावैद्युतांक आप देख रहे हैं, निर्वात या वायु में दो निश्चित दूरी पर रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा उतनी ही दूरी पर माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात, इस अनुपात को भी हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं एप्सिलॉन का मात्रा मान एवं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या है, इसका मान क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है। तो आपने कूलाम के नियम में देखा था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यू नो दैट, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, क्या था ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। पहले हम इसका मात्रक बता देते हैं, चलो पहले मात्रक बता दें, मान बाद में बताएंगे, पहले मात्रक बताते हैं। आपको फॉर्मूला मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बता रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, दो बिंदु आवेश निर्वात में r दूरी पर रखे, इनके बीच लगने वाला कूलम बल का ये फॉर्मूला है। मात्रक के बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका विमीय सूत्र। तो हम इसका मात्रक निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। आपको मालूम है, आपको ये आवेश का जो यूनिट है, आवेश का मात्रा है कूलाम होता है। आवेश का मात्रा कूलाम, तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर अपॉन 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, फोर्स बल का मात्रक है न्यूटन, दूरी का मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल देंगे, फिर हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो आपने इसका मात्रक देखा, अब हम इसका मान बताते हैं और विमीय सूत्र बताएंगे।
मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 10 की पावर माइनस स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम इसका विमीय सूत्र बताते हैं। ये हमने इसका मान बताया आपको। आप इसका विमीय सूत्र आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। आराम से भी आपने देखा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। अभी आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। तो ये आपको मालूम है चार्ज है आवेश। आवेश का डायमेंशनल विमीय सूत्र विमा हमने आपको बताई थी। आवेश की विमा बताई I इक्वल टू Q अपॉन T। Q इक्वल टू होता है I T। I यहाँ पर विद्युत धारा के लिए A सिंबल एम्पियर, टाइम समय के लिए संकेत क्या है, विमीय संकेत T। तो आवेश का विमा होती है AT। तो आवेश की विमा AT और फिर आप देखेंगे Q की AT, तो दोनों का होगा A स्क्वायर T स्क्वायर। इसको बड़े कोष्टक में बंद करके लिखते हैं AT, फिर AT A स्क्वायर T स्क्वायर। 4 पाई की कोई विमा नहीं है। 4 बल का विमीय सूत्र mLT-2। दूरी R, दूरी है, लंबाई है, चौड़ाई है, इन सब के लिए विमीय संकेत L होता है, L स्क्वायर। अब आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो M इनवर्स आ जाएगा। L स्क्वायर का L में मल्टीप्लाई करेंगे L क्यूब को ऊपर ले जाएंगे L माइनस 3 माइनस 2 है, ऊपर जाएगा 2 और ये प्लस का 2T4 और A स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र प्राप्त होगा M माइनस 1 L माइनस 3 T4 A स्क्वायर। अब विमीय सूत्र के बाद एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 की पावर माइनस स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र आपने देखा। अब मैं आपको कूलम के नियम का सदिश निरूपण बताता हूं। कूलम के नियम का सदिश निरूपण से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें दो छोटे आवेशित गोलों के आवेश क्रमशः दो छोटे आवेशित गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम, 3 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम है। तो उनके बीच
विद्युत बल क्या होगा, तो उनके बीच विद्युत बल क्या होगा, उनके बीच विद्युत बल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है, हम इसका सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। वायु में या निर्वात में, वायु और निर्वात में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो गोले आवेशित हुए, जिन पर आवेश है 2 × 10⁻³ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम, तो उनके बीच लगने वाला बल। अब आप देख रहे हैं दो आवेश Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷ कूलम। दूसरा आवेश Q2 दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। एक दूसरे से इनके बीच की दूरी r का मान है 30 सेंटीमीटर। कार के वायु में, निर्वात या वायु में, तो दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो इन आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का क्वेश्चन मार्क आपको ज्ञात करना है। दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन दोनों आवेश कहाँ रखे हुए वायु में, तो दो आवेशों के बीच की दूरी r है, उनके बीच लगने वाले विद्युत बल का फॉर्मूला आपको मालूम है। वो फॉर्मूला हमने क्या बताया था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला है। आपको इसकी वैल्यू मालूम है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 के मान दिए हैं, बीच की दूरी दी है, हम बल के मान को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 कूलम का बल लगा दिया और मैं इसको हल करके आपको बता रहा हूं। पहले आप देखेंगे ये दूरी सेंटीमीटर में दी है, मात्रा को हम एमकेएस पद्धति करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो Q1 = 2 × 10⁻⁷, Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलम, R = 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर, या आप लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻² मीटर एज दैट। जैसे कि 100 मीटर में चेंज करेंगे 0.3 बन जाएगा। इसलिए F = ये मान आपको मालूम है, फिक्स है 9 × 10⁹ Q1 का मान आपको मालूम है 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान मालूम है 3 × 10⁻⁷ अपॉन r²। r की वैल्यू आपको मालूम है 0.3 मीटर, तो 0.3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसके आगे 0.3 का स्क्वायर करेंगे, F = 9 × आप 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं साहब। ये घातें कितनी हो गई, 14 में से कितने निकल जाएंगे, 9, कितने बचेंगे 5, 10 11 12 13 5 बचेंगे, 10⁻⁻ कितनी बचेंगे 5 अपॉन 0.09। अब आप इस दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे, 2 × 3 10⁻⁵/9, ये इससे कट गया 100। F = ये 6 -5 में से 2 निकल जाएंगे, 10⁻³ 10⁻³ पावर बचेगी। और फोर्स की यूनिट आप जानते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन
ये हमारा प्राप्त हो गया आंसर F इक्वल टू कितने, दैट्स ऑल। F इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल कूलॉम के नियम से हमने एक फॉर्मूला देखा। अब इसी हालात पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बता रहा हूं जो इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है। दो बिंदु आवेश +9e व +e एक दूसरे से सोलह सेंटीमीटर एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो तीसरा बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो तीसरा बिंदु आवेश Q आवेशों को, तीसरा बिंदु आवेश Q आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच कहाँ रखा जाए। दो बिंदु आवेश +9e + e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा बिंदु आवेश Q आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तीसरा बिंदु आवेश Q आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच कहाँ रखा जाए।